अब लोक लाज सामने कि इतना बड़ा महाराजा एक गरीब के पास जाएगा, बड़ी गड़बड़। लेकिन अंदर तड़प लग चुकी थी, मालिक को पाने की इच्छा जाग चुकी थी। तो सुबह सवेरे ही अंधेरे में छुपते छुपाते राजा ने एक दिन सोचा चलते, भेष बदल लिया और रविदास जी के पास पहुंच गए। जैसे अंदर पहुंचे, फकीर की निगाह एक्सरे होती है, निगाह मारी, ठीक है बादशाह आ रहा है भेष बदल के, चलो ये भी क्या याद करेगा, आने दो। बादशाह गया रविदास जी के पास, कहने लगा जी मुझे भी कुछ दीजिए, आपकी बड़ी चर्चा है, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं। तो रविदास जी ने आंख उठा के देखा और कहने लगे आजा, मैं तुझे ये पिलाता हूं जो अनमोल चीज है। था क्या? जो कुठाड़ा था, बर्तन था, चमड़ा जिसमें धोया जाता है। रविदास जी वहां से ऐसे भर के पानी पी रहे थे, कहते ले तुझे भी पिला देते। अब बादशाह इतनी बड़ी जात का सामने चमड़े वाला पानी, बड़ी गड़बड़ हो गई। लोक लाज तो थी, अब अंदर से घृणा हो गई। कहने लगा जी पीता हूं, अंधेरा सा था तो ऐसे हाथ कर लिए, चुस्त था राजा बादशाह, और ये बाजू यूं खुले कर लिए कपड़े, सारा पानी इधर मुंह में नहीं डाला, रविदास जी ने डाला, उसने ऐसे भर के और कमीज में डाल लिया। तो रविदास जी के पास से उठ के वापिस चला गया। कहता बड़े बच्चे भाई, दिन भ्रष्ट हो जाता, चमड़े वाला पानी पी के तो मरना था क्या। तो बादशाह अब सोचे कि अब क्या करें, कपड़े पे धब्बे लग गए, पूरे दाग लग गए कपड़े पे, कि अब जो रानियों को कहेंगे तो क्या कहेंगे, धब्बे बड़े अजीब हैं। तो उसने धोबी को बुलाया, कहने लगा भाई ऐसा करना, इसको धो देना, शाम तक ले आना। कहता जी सत वचन। वो ले गया कपड़े, वो भी धोता था, उसके घर वाली भी, लड़की भी थोड़ा बहुत हाथ उसके साथ बंटाती थी। तो वो किसी काम से चला गया और बेटी को कह गया बेटी ये धब्बे उतार देना, धो मैं दूंगा। बेटी को इतना पता नहीं धब्बे कैसे उतारूं। अब उसने कोशिश की, धब्बा नहीं उतरा, तो उसने क्या किया, वो कपड़ा मुंह में लेके चूसा, और जैसे चूसा इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, कल्पना भी लड़की ने कभी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसने वो झट से अंदर निकल लिया। अब वो तो लगी फटाफट, जितने धब्बे थे सारे चूस चूस के सब अंदर निकल गई। और जैसे ही अंदर निकल गई, लड़की ने कौन से कपड़े धोने के लगी ज्ञान सुनाने। वहां तो भीड़ इकट्ठा होने लगी, दूर दराज से लोग आने लगे कि भाई फलां धोबी की लड़की है, ज्ञान सुनाती है, वाह 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 वाह, कमाल करती है। रविदास जी के बाद अगर कोई ज्ञान सुनाता है तो वो लड़की सुनाती है, गजब का ज्ञान। तो लड़की ने पूछा था कपड़े किसके हैं, बाप ने बता दिया बादशाह की। बादशाह ने सोचा यार कमाल है, जो कोई मर्जी भक्त बन जाता है, मैं जोर लगा रहा हूं, मैं बन ही नहीं पा रहा, ये चक्कर क्या है। ये भी उसी दिन से भक्त बनी है जिस दिन से मेरे कपड़े गए, चक्कर क्या है। आखिर बादशाह समझदार था, चल पड़ा, लड़की के पास पहुंचा, लड़की उसे देख के खड़ी होगी, कदमों में सिर झुकाया, पांव के हाथ लगाया। बादशाह कहता हूं बेटी ये क्या कर रही है, तू भक्त में बादशाह। कहती नहीं, आप मेरे रूहानियत में भी गुरु हैं। कहता मैं गुरु, मेरा तो बुरा हाल है, मिलता मिलाता कुछ है नहीं बेटी, आता जाता कुछ है नहीं, मैं तेरा गुरु कैसे। कहने लगी बादशाह चाहे आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपके कपड़ों में जो धब्बे थे ना, उन्होंने ही मुझे ये ज्ञान दिया है। तो हो गए कि नहीं मेरे गुरु, कपड़े आपके थे। कहता है, कहती हाँ जी। अब आंखें खुल गई, कैसी लोकलाज, कैसा दुनिया का डर, सीधे चल पड़े जैसे थे। रविदास के पास लोग कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कहता हटो पीछे, और जाके चरणों में गिर गए। कहते गुरु जी मुझे माफ कर दो। रविदास जी कहने लगे क्या बात हुई। कहता जी बस मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, मैं आपका वो जो आपने पानी दिया था वो बाजू में डाल दिया, और उससे ही धोबी की लड़की ज्ञान हासिल कर गई, अब मुझे माफ कर दो। रविदास जी मुस्कुरा के कहने लगे तू क्या समझता है, हमें पता नहीं था, जब हमने तेरे को दिया और तूने बाजू में डाला हमें तभी पता था, पर हम किसी का पर्दा नहीं उठाया करते। हमने कहा चलो भाई, हम तो ये सोचा था कि बादशाह वेश बदल के आया, लोक लाज उठा के आया है मेरे पास, क्यों ना मैं वो दूं जो मैं लेता हूं। बादशाह कहने लगा क्या था।
कहता सचखंड का अमृत। मैं कुठाली में गंगा पैदा कर लेता हूं, मुझे गंगा तक जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे पैदा करके, और गंगा भी वो जो सचखंड निज धाम सतलोक में चलती, तो मैं तो वो पी रहा था। मैंने सोचा चलो बादशाह बेचारा आया, क्या याद रखेगा, क्यों ना इसको भी वही पिला दूं, पर तेरे भाग्य में नहीं था। कहता है गुरुजी अब पिलाओ। कहते अब नहीं, वो तो तब था। और ये भी फकीरों की अपनी मर्जी, मौज भगवान की होती है, वो दया करवाता है। कोई उस टाइम आ गया सामने तो आ गया, कहने लगा, फिर भी तड़पने लगा बादशाह, नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी, मुझे मुआफ कर दे। कहते बेटा मुआफ? कहता फिर अब मुझे वो अमृत, कहते अब ऐसे नहीं मिलेगा, अब कमाई करनी पड़ेगी। कहना कैसे? कहना ये ले गुरु मंत्र, नाम शब्द, इसका अभ्यास कर, सुमरन कर, और लगातार कमाई करेगा तो वो अमृत तुझे जरूर मिलेगा। और सुमरन करने लगा, बादशाह के अंदर तड़प तो थी, लगन थी और चमत्कार भी देख चुका, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। लगा सुमरण करने, और एक दिन उस अमृत को पा गया। जैसे उस अमृत को पाया, अंदर का कपाट खुला तो रविदास जी के चरणों में आ बैठा कि लो जी अपना राजपाट, सब कुछ मैं आपको सौंपता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप और बस वो परमानंद चाहिए। तो रविदास जी ने फिर वचन किए, हे बादशाह ठीक है, तू गुरु दक्षिणा में सब कुछ दे रहा है, हम तुझे ही लौटा रहे हैं, जा बादशाह बनके बादशाहत कर, और साथ में रूहानी फकीर बनके भक्ति इबादत कर। दोनों काम साथ साथ करता जाएगा, लोगों का भी भला होगा और तेरा नाम दुनिया में अमर हो जाएगा। तो आज भी उनका नाम देखिए हम आदर सत्कार से ले रहे हैं। यही नहीं, उधर तो उनकी चर्चा है ही है। सिख धर्म के जो गुरु साहबानों की पवित्र गुरबानी है, उनमें भी भाई पीपा, उधर भक्त पीपा कहते हैं, भाई पीपा की वाणी उसमें दर्ज है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे, ये उनकी वाणी है कि जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे, क्योंकि उन्होंने खोज की, सो पावे। जो सुमरन करेगा, भक्ति इबादत करेगा, खंडों ब्रह्मंडों को देखता हुआ अमृत आबो हयात के खजाने को हासिल करेगा, आवागमन से आजाद हो जाएगा, और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाएगा। तो वही भक्ति इबादत का ये रास्ता आपकी सेवा में है। हमारे पास कोई जादू टोना या ऐसा नहीं कि आपके सर में डालें कुछ मिले, आपको वो गुरु मंत्र, वो मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो भक्ति का तरीका बताते हैं, जो कि आज शाम का टाइम है रखा गया है कि उस टाइम में मरीज भी हैं यहाँ काफी सारे जो चाहते हैं कि हमें गुरु मंत्र लेना है, और भी बहुत से भाइयों का ख्याल। तो आज शाम का टाइम है जिसमें वो गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका दिया जाएगा। आगे भक्त पिपाजी वाली बात है, आप मेहनत करोगे तो कपाट खोलेंगे, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो भाई वो बात नहीं बन पाएगी। बात मेहनत की है, और दुनिया में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें ये थ्योरी लागू ना होती हो, पहले मेहनत फल बाद में। क्या कोई ऐसा बिजनेस है कि आपको 10 लाख का लाभ पहले मिल जाए, 5 लाख बाद में लगाओ? कोई है ऐसा? नहीं है ना जी। आप डॉक्टर हैं, क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जहां से आपको डिग्रियां पहले मिल जाए, पढ़ो बाद में? नहीं है ना जी। तो वही इधर है, पहले भक्ति भगवान बाद में, पहले भक्ति फल बाद में। तो भक्ति का वो तरीका है, जैसे मैथ्स में, गणित में बच्चे फार्मूला लेते हैं, उसके द्वारा पेपर हल कर लिए जाते हैं, वैसे एक फार्मूला है जिसे सबसे पहला नाम गुरु मंत्रा शब्द आया, गुरु मंत्रा। फिर उसके बाद उसको नाम, शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गॉड्स वर्ड्स, तो बहुत से और भी नाम होंगे। तो ये नाम, सच्चा नाम जो आदिकाल से चला है, जीव इससे जुड़ जाए, इसकी भक्ति इबादत करे, तो यकीन मानिए उसके सोचने की शक्ति बढ़ती है, बेगम हो जाता है। कोई चिंता, कोई परेशानी उसको टच से मस नहीं कर सकती, और वो अपने मालिक की दरगाह में जरूर पहुंचता है, उसके दर्श दीदार करता है, और दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बन जाता है। तो वो नाम गुरु मंत्र शब्द का हर दिन है। जैसा आपको बताया, शाम का समय है, मजलिस के फौरन बाद कोई भी भाई उससे ग्रहण करना चाहे, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना, बस काम धंधा करते हुए आपको वो मंत्र, वो शब्द है, अभ्यास करते रहिएगा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, सोते पहनते खाते, जितना आप करेंगे
यानी जितनी चीनी डालेंगे मीठा तो उतना ही होना है। जितना आप सुमरन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, उतना आपको फल मिलेगा। कोई हम आपको झांसा नहीं देते कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं। जो सच जितना करेंगे, जितना ललारी रंग डालता है उतने गूढ़ा रंग चढ़ता है, उतने गहरा रंग होता है। तो वैसे ही ललारी ने तो रंग देना है, आगे करना तो आपने है। एक टीचर मास्टर लेक्चरर ने तो गाइड करना है, चलना तो आपने है। तो वही बात, आपको वो तरीका, वो युक्ति शाम की मजलिस के बाद बताएंगे जी। जिनकी इच्छा होगी वो जरूर लीजिएगा। बाकी जो भी साथ संगत आश्रम में